नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? चलिए, आज मैं बहुत अहम मुद्दे पे बात करने जा रहा हूँ। सोचे तो ऐसी अफवाह में जाना नहीं चाहिए। सब लोग जितने हैं नहीं जाएंगे, लेकिन किसी के व्यक्तिगत लाइफ पे यदि किसी का सवाल उठाता है, कोई सवाल उठ जाती है, तो बोलना हम लोगों का एक फ़र्ज़ बनता है। मैं देखिए नेपाल से बिलोंग करता हूँ और बैग भी देख रहे होंगे, हम लोग फौजी आदमी हैं नेपाल से। लेकिन एक मगहिया जवान के गौतम जी हैं, उन्होंने क्या बोला कि नेपाल की जो सौम्या पोखरेल है, सौम्या पोखरेल जी को वो सोने वाली और पोखरा बोल रहे हैं। वो सौम्या पोखरेल जी का यथार्थ विवरण आज मुझे किस पता लगा कि वो कह रहे थे कि राकेश मिश्रा जी को मैं नहीं चिन्हती हूँ। तो मैं बता दूँ, राकेश मिश्रा जी तत्काल अभी पहले से तो फिल्म में काम करते थे और बहुत पहले गायक के रूप में वो आगे बढ़े हुए थे। इस बात को मुझे भी नहीं मालूम था, क्योंकि मैं भी फौजी हूँ, मुझे भी नहीं मालूम था। लेकिन क्या हुआ कि जब उनका राजा तनी आईना बहरियाँ गीत आने लगा और एक बार क्रिकेट में वो भाग लिए होते, तो क्रिकेट में वो किस बवाल होने वाला था, तो वहाँ से हम राकेश मिश्रा जी को चिन्हे। और अभी इस वक्त राकेश मिश्रा जी बहुत अच्छे एक सिंगर हो चुके हैं और बहुत हिट हो रहा है उनका भी सॉन्ग और बहुत अच्छी चल रही है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि राकेश मिश्रा जी को लड़की नहीं चिन्हती अभी बोली है। और पत्रकारों ने एक बात और फिर पूछे कि भिखारी ठाकुर कौन है। भिखारी ठाकुर जी को वो बोली कि नहीं, मैं नहीं चिन्हे हूँ। भिखारी ठाकुर जी को चिन्हने वाला इंसान कौन कह सकता है कि मैं नहीं चिन्हे हूँ? कोई भी कहेगा, कोई भी बोलेगा भाई। रवि कृष्ण जी को, दिनेश जी को, मनोज जी को मैं चिन्हती हूँ, बोली तो मैं चिन्हती हूँ। हिंदी के अमिताभ बच्चन की बात आई, चिन्हती हूँ, बोली, उनका मैं फिल्म देखती हूँ। और उसी के साथ साथ गोविंदा जी की बात आई थी, मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मैं खेसारी जी का और उनका भोजपुरी में खेसारी जी का और बॉलीवुड हिंदी में गोविंदा जी का फ़ैन हूँ, वो बोली थी। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि वो भरखर अभी जो आप मान लीजिए कि इंडिया में जब टिकटॉक बंद हुआ है, उसके बाद भोजपुरी ज़्यादा नेपाल में चलने लगा है। ये बात सही है। नेपाली कलाकार जितने हैं लोग, वो लोग भी भोजपुरी में डांस करना शुरू कर दिए, क्योंकि कि वहाँ का जो जितने सॉन्ग थे, उस सॉन्ग और जो प्लेटफॉर्म नहीं मिला इंडिया में टिकटॉक वालों को, तो वो लोग आकर के नेपाल में टिकटॉक करने लगे और आईडी बना करके और टिकटॉक करने लगे। तो क्या है कि मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि आप लोग नेपाल के कलाकारों को इतनी हद तक आप लोग गाली दे सकते हो। और मैं एक बात और बोलना चाहता हूँ, मगहिया जवान जी, आप मुहिम जो खड़ा किए हुए हैं, मैं मानता हूँ कि आप अश्लीलता को खत्म करने के लिए किए होंगे, लेकिन जिस तरह से मैं बोल रहा हूँ ना, सौम्या पोखरेल भी मेरी देश की लड़की है और हमारे गांव देहात की लड़की है। मैं भी चाहता ना तो आपको गलत बुरा बोल सकता था। ऐसा नहीं कि हम लोगों को गीत गाने नहीं आता है, जिस तरह के गीत आप लोग गाते हो। और किसी की आप खेसारी जी को गाली दिए ना, उतने कितने वीडियो बने हैं, 2000 वीडियो बोल रहे थे, वो 500 वीडियो बोल रहे थे। कितने वीडियो में आप लोग खेसारी जी को गाली दिए, वो तो नहीं बोले आपको। लेकिन जब उनकी बेटी, उनकी परिवार पे आप गए ना, तो एक्शन ले रहे हैं, तो आपको दुख लग रहा है, आपको दुख लग रहा है। मगर यह जवान, आप गलत कर रहे हो। हाँ, अश्लीलता को आपको ख़त्म करना है, कानूनी प्रक्रिया है। सेंसर बोर्ड भोजपुरी में बनवाइए, यूपी बिहार में सेंसर बोर्ड लागू करा दीजिए। जितने गीत, जितने सॉन्ग, जितने फिल्म रिलीज होंगे, सेंसर बोर्ड उसको देखेगा, पास करेगा।
पास करने लायक रहेगा तो, अश्लीलता रहेगी तो पास नहीं करेगा। कोई नियम बनवाइए ना। चलिए, और रह गया सवाल नेपाली कलाकारों के ऊपर, जो जितने आप लोग घमंड दिखाते हो ना, तो आप तो एक ही यूट्यूबर हो। खेसारी जी को हैशटैग लगा करके खेसारी जी का नाम न ले और पवन जी का नाम ना लेना, तो आपका चैनल नहीं चलेगा। और जब देखते हो ना कहीं ट्रेंड कर रहा है कोई गीत या कोई आगे बढ़ रहा है, उसको हैशटैग मार देते हो और उसको भी गाली दे देते हो। आप मगही और भोजपुरी में कितना फ़र्क है आप नहीं जानते हो। भोजपुरी में और नेपाली में कितना फ़र्क है, नेपाली रहन सहन में, आपको नहीं मालूम है। नेपाल में क्या होता है कि जो हम लोगों का भौजाई होती है ना, भौजाई को माँ को उस तरह माना जाता है, और देवर को तुम कहते बोली जाती है, बेटा किस तरह मानी जाती है। इस बात को मैं कहने जा रहा हूँ, आपको जानकारी दे रहा हूँ। लेकिन उसी को भोजपुरी में जाइए कि भाभी के साथ मजाक भी किया जाता है, माँ के बराबर माना जाता है भोजपुरी में भी। लेकिन क्या है कि मजाक करना मिलता है। लेकिन भोजपुरी के सिवाय आप जाएंगे, जब नेपाल में आएंगे तो नेपाली रहन सहन के हिसाब वो नहीं मिलता है। साली के साथ भी बहन की जैसे मानी जाती है नेपाल में भी, और साली में कम से कम नहीं डिफरेंस है, वैसा ही है, मजाक किया जाता है। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि जहाँ भी आप रहेंगे, जहाँ हैं, वहाँ का रहन सहन, संस्कृति, भाषाएं फ़र्क होती है। एक बात आपसे मैं स्पष्ट बोल दे रहा हूँ कि जानना और पहचानना में फ़र्क होता है। पहचानने में क्या होता है कि दिल की बात, बाहर की बात, उसके रहन सहन के विषय में सब कुछ मालूम हो जाता है। समझ रहे हैं ना? तो और जानने की बात आ गई। जानने का मतलब दिल से सब कुछ जान ले जाओ। हम लोग नेपाल में, मैं आप लोगों से तो स्पष्ट बात दे रहा हूँ। लेकिन जानने और पहचानने की बात में, यदि आप जानते हो, पहचानते हो, हम पहचानते हैं भाई। भोजपुरी इंडस्ट्री के पावर है वो लोग, भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार है वो लोग। मैं भी तो जानता हूँ, लेकिन पहचानता नहीं हूँ। पहचानने के लिए तो दिल की बात, बाहर की बात, उनके रहन सहन के विषय में, वो क्या करते हैं, क्या खाते हैं, कहाँ रहते हैं, पहचानना। क्यों कोई कह दिया भाई उनको पहचानते हो, उनके घर लेकर चलो, मैं कैसे लेकर जाऊँगा, नहीं जानता हूँ। तो क्या है कि सोमिया की बात पे आप इतना विवाद बनाए, तो क्या हुआ कि सोमिया पोखरेल एक टिकटॉकर है, नेपाल के हिट है वो नेपाल में, जिसका 7-8-9 मिलियन 10-10 मिलियन व्यूवर फॉलोअर्स हैं। तो क्या है कि वो चर्चित नेपाल के लिए, ये नहीं है कि नहीं कर पाएगी। कलाकारिता क्या होता है कि बड़े स्टार, जो भोजपुरी के सबसे बड़े स्टार के साथ जो काम कर रही है, थोड़ा डरेगी, तरसेगी। हाँ, नहीं आता है डांस सीखो, सबसे पहले खेसारी जी ने बोले हैं, सोमिया तुम डांस सीखो, मैं तुझे काम दूंगा। और खेसारी जी दिए नहीं हैं, और सोमिया ने मांगे हैं कि मुझे काम चाहिए, अवसर दीजिए। तो जो कुछ भी बात अभी हो रही है, गाली देने वाली, सोमिया को गाली देना आप लोगों के अधिकार की बात नहीं है। देश छोटा हो सकता है, आप लोगों के आगे कोई गरीब हो सकता है, लेकिन नेपाली लड़की नेपाल से आई और यहाँ गीत गाई और उसको गाली दे रहे हो आप, टैटू वाली बोल करके गाली दे रहे हो। गाली देने का अधिकार आप लोगों का नहीं है। और रह गई सर नेपाल शब्द प्रयोग करके आप लोग जितना धमकाना चाहते हो, डरवाना चाहते हो, कभी नहीं झुकते हम लोग। हम नेपाली विश्व में कभी आज तक किसी देश का गुलाम नहीं हुआ है, मालूम है ना। अभी ये बात हम लोग कभी नहीं किस कह रहे हैं, सोमिया के ऊपर लेकर के व्यक्ति की बात है। लेकिन नेपाल के कलाकार, आप एक शब्द बोल दीजिए कि नेपाल के कलाकारों का, तो देखिए कितना धजिया हम लोग उड़ाते हैं आप लोगों का। और मैं खोल के कह रहा हूँ, मगर यह जवान, आप अश्लीलता को यदि खत्म करना चाहते हो तो इसी तरह के शब्द बोलो। किसी की माँ बहन की
बातें मत कीजिए, किसी कलाकार को गाली मत दीजिए। क्यों गाली देंगे आप? गाली देने से मुहिम चलता है क्या? आज लगभग लाइव आकर के 100 में 70% लोग लाइव आकर के गाली देना शुरू कर दिए। जब दिन पर दिन अश्लीलता बढ़ता जा रहा है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप हमारे ही उम्र के होंगे दोस्त, इस तरह की शब्द प्रयोग मत कीजिए। और FIR की बात जो कर रहे हैं खेसारी जी, सुपरस्टार हैं, नहीं कर सकते हैं, उनकी इच्छा की बात है। समझाने वाले भी उनको समझाएंगे, छोटे छोटे यूट्यूबर के पीछे क्या जाएंगे? छोड़ दीजिए, तो छोड़ भी सकते हैं। लेकिन मेरे कहने का मतलब, इस तरह के व्यक्तिगत किसी के ऊपर यदि गाली गलौज होगी तो उनको कार्रवाई होना चाहिए, चाहे मैं हूँ या आप हो। और एक बात, खेसारी जी ही नहीं, पवन जी, प्रमोद प्रेमी जी हो गए, राकेश मिश्रा जी हो गए, आपका रितेश पांडे जी, हीरो भैया, जितने लोग आप लोग हैं, इस तरह के लोगों को आप लोग सब भोजपुरी एकजुट होकर के सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है। और वाद विवाद होती रहती है, तो पर भी अच्छे से उसको भेंट करके या बात करके सुलझा लेना चाहिए था, सुलझा लेना चाहिए। बराबर विवाद में नहीं आइए, आप लोग मिलजुल के रहिए और भोजपुरी को एक डिक्का बना करके आगे बढ़ाइए। हम लोग भोजपुरी से प्यार करते हैं। अंत में एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि जो भी हल्दी वाला गीत आया था ना, नेपाल में 6 नंबर पे ट्रेंड कर रहा था म्यूजिक सेक्शन में, आपके वहाँ क्यों नहीं किया? आप बताइए ना, क्यों नहीं किया हुआ? उस गीत को नेपाली लड़की ने किया है कह करके आप लोग बहुत ज़्यादा, कोई नहीं देखे आप लोग, उतना चाहना नहीं बनाए आप लोग। लेकिन देखिए व्यूज़ के मामले में। और एक बात और, नेपाल में 6 नंबर पे ट्रेंड कर रहा था, लेकिन कतार में लगभग मैंने देखा 3 डे हो चुका था, 1 डे से 3 डे तक 1 नंबर पे म्यूजिक सेशन पे ट्रेंड कर रहा था, 1 नंबर पे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप यूपी बिहार ही वाले सिर्फ भोजपुरी नहीं देखते हो, हम लोग भी देखते हैं। तो चलिए मिलजुल के रहिएगा, जहाँ रहिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। जय भोजपुरी। एक घर बना के, ऐसे एक घर के हम परिवार हैं, इस तरह के समझ कर, और किसी को गाली गलौज नहीं। धन्यवाद। प्रणाम। जय भोजपुरी।